और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वॉर जोन से। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाए उससे पहले ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर अटैक हुआ है। फायरिंग में बाल बाल बचे हैं फारूक अब्दुल्ला। पुलिस की गिरफ्त में गोली चलाने वाला अभियुक्त आखिर किस वजह से उसने ये गोली चलाई है, इसको लेकर लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर अटैक हुआ है। फायरिंग में वो बाल बाल बच गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में है गोली चलाने वाला अभियुक्त। आखिर मकसद क्या था, क्यों गोली वो चलाना चाहता था, उसने ऐसा क्यों किया? रमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, डिटेल दीजिए, कब की घटना है ये और इस वक्त फारूक अब्दुल्ला को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो खुद एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर जिनकी सुरक्षा आती है, वो एक प्राइवेट फंक्शन में, किसी फंक्शन के अंदर गए हुए थे। ग्रेटर कैलाश का ये इलाका पड़ता है और यहीं पर उनके ऊपर फायरिंग की गई। अब फायरिंग करने वाले शख्स को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फायरिंग क्यों की है, क्या मकसद था उसके पीछे, क्या कुछ पुरानी रंजिश थी, उस पर जो है अभी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। क्योंकि वीवीआईपी प्रोटेक्टी हैं फारूक अब्दुल्ला, इसलिए उनके साथ जो है वो सुरक्षा पहले से चलती है। एनएसजी प्रोटेक्टी जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद में है। लेकिन जिस तरीके से ये फंक्शन में पहुंचे हुए थे और वहां पर वो जो शख्स जो है वो भी बताया जा रहा है कि उस फंक्शन में मौजूद था और उसके पास पिस्टल या रिवॉल्वर उसके पास थी, जिससे इन पर फायरिंग हुई है। और बाल बाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बच गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को किसी तरीके से कोई चोट जो है वो नहीं आई है, जो जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और फिलहाल जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने ही उस व्यक्ति को, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है सुरेंद्र चौधरी, अभी एक वीडियो जो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि वो भी वहां पर मौजूद थे। और एक हम कह सकते हैं अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसकी तरफ से ये फायरिंग की गई है। अब फायरिंग करने के पीछे क्या कुछ कारण था, क्या कुछ उसकी रंजिश थी, उसके बारे में तो अभी फिलहाल पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल उन्हीं लोगों ने जो फंक्शन में मौजूद थे पकड़कर पुलिस के हवाले उस व्यक्ति को कर दिया। और जैसे ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली है, क्योंकि इस घटना को लेकर प्रेजुडिस नहीं हो सकते, लेकिन एक खबर कल को लेकर, कल जो बीता है दिन, उसको लेकर सामने आई कि फारूक अब्दुल्ला ने ईरान के डेप्यूटी एम्बेसडर से मुलाकात की है। अली खामेनेई के निधन पर शोक जताया है। हम ये पुख्ता तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या फायरिंग से इस वॉर का भी लेना देना हो सकता है? कोई ये वजह भी हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिया सुन्नी को लेकर एक अलग तरह का बवाल भी मचा हुआ है इस वॉर जोन में। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रीति जी। जिस तरीके से जब से ये 28 तारीख से युद्ध ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में शुरू हुआ है, तब से ही हम लगातार देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो अटैक यूएस और इजराइल की तरफ से किया गया है उसकी निंदा जो है वो लगातार, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, दोनों की तरफ से किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ईरान के पक्ष में बचाव मुद्रा में जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं और उनके प्रति जो है वो काफी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। इस चीज को भी लेकर जो शिया और सुन्नी को लेकर बीच में विवाद हुआ, चाहे कश्मीर में हमने देखा कि कई सारी जगह पर शिया समुदाय की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें बहुत सारे मुस्लिमों ने, हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। और इस चीज को देखते हुए भी अगर हम सीधे तौर पर हम ये कहें कि इसको पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक आशंका जरूर ये कहीं ना कहीं पैदा होती है। और जैसे मैं आपको बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से सांसद रह चुके हैं, तो कई सारे उनके दुश्मन जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। अब किस तरीके से किस व्यक्ति ने किस मंशा के साथ उनके ऊपर फायरिंग की है, इसी को लेकर फिलहाल जब पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, अपने कब्जे में लिया, तो उससे पूछताछ की जा रही है। और बहुत उम्मीद है कि थोड़ी देर में कुछ ना कुछ इनिशियल जानकारी जो है वो निकल कर सामने आएगी कि किन कारणों की वजह से ये फायरिंग जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर की गई है। प्रीति जी, लेकिन एक और बात जो जिस बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, और शायद ये बात उससे जुड़ी हुई हो सकती है जिसने अटैक किया हो, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि भारत को युद्ध के खिलाफ किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात को लेकर अपनी बयान को रखा है। साथ ही ईरान के साथ उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की है और कुछ एक और बातें उन्होंने कही हैं जिसको लेकर उनका ईरान के प्रति झुकाव साफ नजर आ रहा है। क्या ये पता चल पा रहा है कि वो कौन शख्स है जिसने ये अटैक किया है, उसका नाम क्या है?
देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो विजुअल एक वीडियो हमारे पास सामने आया, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति भी उसी फंक्शन के अंदर मौजूद था जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए हुए थे। अभी फंक्शन किसका था, किस तरीके का फंक्शन था, क्योंकि अभी इसमें शादियों का सीजन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हम कई बार देखते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के घर में जब कोई शादी होती है, उनको न्योता आता है तो वो बड़े खुशी के साथ उस न्योते के अंदर जो है वो अपना पार्टिसिपेशन के लिए जाते हैं। तो ये ग्रेटर कैलाश में कई एक जो शादी समारोह जहां पर हो रहा था, वहां पर ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे। तो किस तरीके से वहां पर जो ये हमला हुआ है। रमन, शुक्रिया, आप इस खबर को ट्रैक करिए और डिटेल जुटाइए। हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आ गया है वो आरोपी जिसने फायरिंग की है फारूक अब्दुल्ला पर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जिन पर अटैक हुआ है। 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन पर अटैक हुआ है। ईरान के प्रति झुकाव को लेकर वो अभी हाल ही में अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में है। क्या ये वजह है, इस पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।